जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। हंसनी अकेडमी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 7 जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, हरित ऊर्जा गलियारा यानी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। हरित ऊर्जा गलियारा को बोलते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है। अभी भारत सरकार ने कल ग्रीन एनर्जी जो गलियारा का दूसरा चरण स्टार्ट किया है, जिसका उद्देश्य है बिजली लाइन बिछाना, यानी बिजली लाइन बिछाकर लोगों तक बिजली को पहुंचाना और अपने बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी करना। और इसका ये दूसरा चरण है जिसे 2021-22 से लेकर 2025-26 तक इसे जो है शुरू किया गया है। 2021-22 से लेकर 2026 तक इसका उद्देश्य है कि भारत ने एक लक्ष्य बनाया है 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत ने एग्जाम में पूछेगा कि भारत ने नए ऊर्जा उत्पादन या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितने गीगावाट रखा है, तो आप बताएंगे 450 गीगावाट। अच्छा, इसमें हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री यह बात बताई, किसने? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। इसमें हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय जो है वह है आपके एनवी रमना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट भारत का है कहाँ पे? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है नई दिल्ली में है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। अगर पूछ दें कि प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी भारत की, तो आप बताएंगे एम फातिमा बीवी। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगर हम पूछे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो आप बताएंगे इलाहाबाद, जिसका नाम इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल। कौन है? राजेश बिंदल। इतना तो समझ में आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं। मैं टफ वर्ड जो आएगा मैं वो खुद लिख दूंगा, आप परेशान ना होइए। अब ये जो राजेश बिंदल है, एम फातिमा बीबी है, ये तो नॉर्मल चीजें तो आप समझ के लिख ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। UPSSC, इसका मतलब उत्तर प्रदेश सुबार्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है आपके प्रवीण कुमार। इस समय जो भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ रही है, जिसे आप लोग कहते हैं UPSSC, जैसे लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, ANM GNM की वैकेंसी आ गई है, और वैकेंसी आपके क्लर्क वगैरह की आने वाली है, इसी के माध्यम से निकलती है UPSSC। आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। इसका चेयरमैन कौन है? प्रवीण कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में लापरवाही किस राज्य के दौरे के दौरान हुई है? तो वह राज्य है पंजाब। अभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पंजाब के दौरे पे गए थे। वहां की पुलिस की लापरवाही के कारण उनका जो प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जो है सरकार ने जो है डांटा फटकारा। तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जो कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल टूटना का मतलब उसकी सुरक्षा में भेद करना है। और इनकी जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, इनकी सुरक्षा में SPG कमांडो लगाए जाते हैं। और अगर वो किसी भी राज्य के दौरे में जाते हैं तो SPG अगर वहाँ पे नहीं है तो SPG अपने अदर एजेंसियाँ जैसे IB है, CBI है, ठीक है, और उस राज्य की पुलिस को अपने अंडर में लेकर प्रधानमंत्री को जो है सूचना दी जाती है, मतलब सुरक्षा दी जाती है। चलिए अगर हम लोग देखना चाहें पंजाब, तो इसमें जो पंजाब के आपके CM मैंने बता दिया चरणजीत सिंह चन्नी है, और वहाँ के जो गवर्नर है VP सिंह बिदनौर है। कौन है? VP सिंह बिदनौर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
हाल ही में मदर टेरेसा अवार्ड 2021 का किस देश को दिया गया? व्यक्ति को नहीं, किस देश को? तो आपका वो देश है डेनमार्क। और ये मदर टेरेसा अवार्ड जो दिया गया है पर्यावरण के लिए दिया गया है। किस देश को? डेनमार्क को, क्योंकि डेनमार्क ने अभी पर्यावरण के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया है, इसलिए इस देश को मदर टेरेसा अवार्ड 2021 दिया गया है। तो डेनमार्क है। तो आइए, डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन, यहाँ की राजधानी है। और डेनमार्क के जो और प्रधानमंत्री हैं वो है आपके मैटे फ्रेड एरिक्सन है। मैटे फ्रेड एरिक्सन है। अगर हम कहें डेनमार्क किस कॉन्टिनेंटल में है, कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीप में है, तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम है? क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC15। ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी है एक ये डिजिटल मुद्रा है। जब किसी व्यक्ति से लेन देन किया जाता है तो यह एक कोड के रूप में रहती है। और ये लाई क्यों जा रही, इसमें चर्चा में क्यों है? अगर क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी तो जो हम लोग पैसे के लेन देन में किसी बिचौलिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब पैसा हमें लेना देना है बैंक में जमा किए, बैंक के माध्यम को ट्रांसफर किए, तो ये सब बैंक है बिचौलिया, ये सब समाप्त हो जाएंगे। डायरेक्ट हमारा लेन देन शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिए, क्रिप्टो करेंसी से जितने भी है बैंक से लेन देन, बैंक से कोई लेना देना नहीं, कोई भी बिचौलिया में डायरेक्ट आप लेन देन कर सकते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को लाया जा रहा है। इसका पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का क्या नाम है? IC15। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। अब लगा है जनवरी और मैं बता रहा हूं फरवरी का कारण क्या है? आज हमारे जो केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इसकी थीम को लॉन्च किया है। 2022 की थीम को अभी लॉन्च कर दी गई है, जो कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। तो आज हमारे केंद्रीय विज्ञान मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। इसकी थीम को लॉन्च किया है। इसकी थीम आइए देखते हैं। तो इसकी थीम 2022 की है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? तो हमारे जो भारत के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर सीवी रमन, इन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? भौतिक का नोबेल पुरस्कार। अब इसमें क्वेश्चन ये बनेगा, भौतिक का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? चंद्रशेखर सीवी रमन। अगर ये पूछे कि भारत का कौन ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार नोबेल पाया, यहां मैं किसी विषय की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो हम भौतिक की बात किए। तो नोबेल पुरस्कार वाले पहले वाले व्यक्ति आप जान ही रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उनको 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगर भौतिक का पूछे, सीवी रमन। अगर पहली बार पूछे तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 किस संस्था ने जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 IMF ने जारी किया है। किसने जारी किया है? IMF ने। मैं IMF का मतलब बता दे रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। बस इसके जो चेयरमैन है IMF के, ये आप ध्यान रखिएगा, चेयरमैन है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। इसके चेयरमैन कौन है?
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो चीजें सब स्पष्ट दिख रही हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आपका क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई है। भाई उज्ज्वला योजना अभी तो करंट का मैटर है नहीं, लेकिन इसमें चर्चित है। ध्यान रखिएगा, अभी हिमाचल प्रदेश जो है 100% LPG में जो है मुक्त हुआ है, तो इसलिए इसमें चर्चित चल रहा है। तो उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई है? 1 मई 2016 से। उज्ज्वला योजना पहली बार 1 मई 2016 में शुरू हुई थी। इसका दूसरा मतलब 2.0 भी शुरू हुआ है। तो पहला जो शुरू हुआ था वो बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुई थी, और जो दूसरा उज्ज्वला योजना 2.0 इसे उत्तर प्रदेश के महोबा से शुरू किया गया था। उद्देश्य आप जानते हैं, गैस कनेक्शन मुफ्त देना। BPL परिवार के जो भी लोग हैं उनको गैस कनेक्शन मुफ्त देना। अगला क्वेश्चन, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहां पर होगा? 2022 कहां पे होगा? बड़ा जो है महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 आपका होगा न्यूजीलैंड में। अगर हम पूछे पुरुषों का ICC वर्ल्ड कप 2023 में, 22 में नहीं 2023 में कहां होगा? तो वो आपका भारत में होगा। महिलाओं का 2022 में होगा न्यूजीलैंड में, पुरुषों का 2023 में कहां होगा? भारत में होगा। तो आइए हम लोग ICC के बारे में देख लेते हैं। मैंने कई वीडियो में आप लोगों को ICC के बारे में बताया, चलिए एक बार मैं फिर रिवीजन करा देता हूं। ICC का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। ICC के जो इस समय चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं इसके चेयरमैन हैं, और इसके जो CEO हैं वो हैं आपके जेफ एलार्डिस जो है इसके जो है चेयरमैन है, वो CEO हैं। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं, CEO जेफ एलार्डिस है, और इसका जो ICC का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई में है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ओमिक्रॉन से पहली मौत कहाँ हुई है? इसमें कोरोना का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन। तो भारत में इसकी पहली मौत राजस्थान के उदयपुर में हुई है। कहाँ हुई है? राजस्थान के उदयपुर में। ओमिक्रॉन का जो पहला मामला पूरी दुनिया में जो आया था वो दक्षिणी अफ्रीका में आया था। ध्यान रखिएगा, ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया? दक्षिणी अफ्रीका में। भारत में इसकी पहली मौत राजस्थान के उदयपुर में हुई है। अगर हम बात करें पीछे वर्षों में जाएं, अगर 2020 में जाएं, 21 में जाएं, तो प्रश्न ये बनेगा कि भारत में कोरोना सबसे पहले किस राज्य में आया था? ओमिक्रॉन नहीं, कोरोना केरल में। अगला प्रश्न, कोरोना से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई थी? कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, भारत में जो कोरोना का पहला मामला केरल में आया था, लेकिन पहली मौत किस राज्य में हुई? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए और जो है अगर मैं यहाँ पे राजस्थान की अगर बात करना चाहूँ, चलिए राजस्थान के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के समय जो CM हैं वो आपके अशोक सिंह गहलोत हैं, और गवर्नर है आपके जो है कलराज मिश्र है। और चाहे एक और यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई। किस जिले में? राजस्थान के नागौर जिले में। अगर हम कहें किस गांव में, तो गांव है वो आपका बगदरी गांव। सुन लीजिए, बगदरी गांव। राज्य पूछे तो राजस्थान, जिला पूछे तो नागौर में, अगर गांव पूछे तो बगदरी गांव। और ये कब? 2 अक्टूबर 1959 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। चलिए मैं एक आज आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर ये पूछे कि पहला बगदरी गांव में था तो उसका मुखिया कौन था? बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गया, बहुत डीप हो गया।
जान जाइए, लिखमा राम चौधरी। पहला मुखिया कौन था? लिखमा राम चौधरी। और पंचायती राज व्यवस्था दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को। राजस्थान में की सबसे ऊंची चोटी आपकी है गुरु शिखर, जो आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां। अच्छा, मैं पिछला ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन क्रॉस कर रहा हूं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है गुजरात में। तो गुजरात के जो समय CM है भूपेंद्र पटेल है, और वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं गुजरात के, उसमें आचार्य देवव्रत है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा यानी समुद्री रेखा गुजरात की है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की? गुजरात की। अगर मैं इसको पूछ दूं भारत में सबसे छोटी तटरेखा, गोवा की। और देखो दोनों जी से नाम है, जी से गुजरात, जी से गोवा, यानी बड़ा वाला भी जी और छोटा वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाले 102वां देश है एंटीगुआ और बारमूडा। एंटीगुआ और बारमूडा यह जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। ये आज आप लोग नक्शा में देख लीजिएगा मैप में कि ये कहाँ पे है। तो ये जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं वहीं बीच में है, वेनेजुला के पास। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो स्थापना ISA की हुई थी, इसे भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। और कब किया था? 2015 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भारत के गुड़गांव, जिसका नया नाम हो गया है गुरुग्राम। इसके जो इस समय चेयरमैन है वो है आपके अजय माथुर है। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अगर पूछ दे जो सबसे इंपॉर्टेंट 102वां तो है, अगर पूछे 101वां देश कौन है, तो 101वां देश आपका अमेरिका है। तो अच्छा, ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना क्यों है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने के पीछे रीजन ये है कि जो भी देश कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये हमारा ग्लोब है। यहाँ पे एक रेखा है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, एक मकर रेखा है वो भी 23.5 डिग्री, साउथ है वो नॉर्थ है, ठीक है। इनके बीच जो भी यहाँ पे क्या है कि सूर्य की रोशनी ज़्यादा होती है, तो इनके द्वारा सूर्य की रोशनी को लेकर ऊर्जा का निर्माण करना, ध्यान रखिएगा। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, वो कर्क रेखा उत्तरी, ये जो मकर रेखा दक्षिण में है। और बीच में आप जान ही रहे हैं कि बीचों बीच आपकी जो है विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटरल लाइन भी कहते हैं। तीनों का मतलब भी पता होना चाहिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। भूमध्य, पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटे, जो मध्य में हो वही भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, जिसकी कै डिग्री पे है? 0 डिग्री पे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किससे मिला है? अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में JC चौधरी को दिया गया है। किसे दिया गया है? JC चौधरी को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन आपका जो होगा वो पुडुचेरी में, पहले पांडिचेरी था जिसका नाम बदलकर पुदुचेरी किया गया। अच्छा, पुदुचेरी की एक खासियत है, यह ऐसा केंद्र शासित राज्य है जो 3 राज्यों में है आपका, और 4 जिले केवल है, यमन, माहे, कराईकल और पांडिचेरी। कितने जिले हैं? 4 जिले, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चीन ने हाल ही में एक कृत्रिम सूर्य बनाया है। कौन सा सूर्य? कृत्रिम सूर्य बनाया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईस्ट। उसका नाम क्या है? ईस्ट है, कृत्रिम सूर्य। अभी कल चाइना ने इस सूर्य का जो है जो दुनिया को दिखाया। यह सूर्य जो है 17 मिनट तक जलाया गया था और लगभग 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पे यह सूर्य जला था और इसका नाम क्या है? ईस्ट है। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा चाइना के बारे में बता दे रहा हूँ। चीन की जो राजधानी है वो है आपकी बीजिंग। चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है आपके ली केकियांग। लिख दे रहा हूँ भैया, ली केकियांग। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो रेनमिनबी है, रेनमिनबी। ठीक, ली केकियांग, शी जिनपिंग, रेनमिनबी है। चलिए मैं चीन के बारे में और थोड़ा जानकारी दे दूं। चाय के उत्पादन में चीन प्रथम है। चाय के उत्पादन में चीन प्रथम है। सोना के उत्पादन में चीन प्रथम है। ई कचरे के उत्पादन में चीन प्रथम है। चीन की सीमा 14 देशों से मिलती है। सबसे ज़्यादा देशों से मिलने वाला देश कौन है? सबसे ज़्यादा देशों की सीमा रेखा से चाइना 14 देश है। अगर हम कहें विश्व की सबसे लंबी रेखा, सीमा रेखा किस देश की है, तो आप आंसर बताएंगे कनाडा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलिए, अगर और मैं चाइना के बारे में, चलिए ठीक है, इतना ही देख लीजिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और इसमें बता दे रहा हूँ आपको, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, सुन लीजिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिवस के अवसर पर मनाया जाता है और इनका जन्म जो हुआ था आपका 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में। और इनका बचपन का नाम आपके एग्जाम में पूछा है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। अच्छा, इन्होंने 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 1893 में जो है शिकागो में एक धर्म सभा हुई थी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने किसकी अध्यक्षता? धर्म सभा 1893 में। कई बार एग्जाम में पूछा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में धर्म सभा की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो शिकागो में। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, गुड बाय।